चाहत और मिहिर ने उस गेम में हिस्सा लिया और साथ साथ डांस करने लगे। चाहत मिहिर के पैरों के ऊपर खड़ी थी। उसे बार बार ये फिक्र हो रही थी कि कहीं मिहिर के पैर दुख तो नहीं रहे होंगे। उसने मिहिर से पूछा, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? मिहिर ने जवाब दिया, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बहुत हल्की हो। मिहिर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर तो जैसे चाहत हवा में ही उड़ने लगी। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। दूर से लतिका ने चाहत को देखा कि कैसे वो मिहिर से बातें करते हुए हंस रही है। जब चाहत ने लतिका की तरफ देखा तो उसने बिना आवाज निकाले अपने होंठों से इशारा करते हुए कहा, बहुत बढ़िया। चाहत ने उसे गुस्से वाली आंखें दिखाई और फिर वापस मिहिर की तरफ देखने लगी। चाहत और मिहिर एक दूसरे के बहुत करीब थे। चाहत का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मिहिर पर था और मिहिर का ध्यान गेम जीतने में। चाहत पहली बार मिहिर को इतने करीब से देख रही थी। वो अपने होश में नहीं थी। इस वक्त उसे मिहिर के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो बस मिहिर की आंखों को देख रही थी। अचानक उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये सही वक्त है जब वो अपने प्यार का इजहार मिहिर से कर सकती है, क्योंकि इस वक्त गाना भी चल रहा है और लोग शोर भी कर रहे हैं, तो वो जो भी कहेगी मिहिर के अलावा और कोई सुन नहीं पाएगा। उसने मिहिर से कहा, मिहिर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मिहिर ने चाहत की आंखों में देखा और कहा, हाँ बोलो ना। चाहत ने कह तो दिया कि वो उससे कुछ कहना चाहती है, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे तो कहे क्या, किस तरीके से उससे बात करे और क्या क्या बताए। कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था। वो गहरी सोच में गुम हो गई। मिहिर ने फिर उससे पूछा, क्या हुआ, कहो। वो मिहिर से कहने ही वाली थी कि अचानक मिहिर का फोन बजने लगा। मिहिर ने कहा, एक मिनट हाँ, और अपना फोन जेब से निकाला। उसने फोन की तरफ देखा और फिर चाहत से कहा, ये ज़रूरी कॉल है, थोड़ा रुको। मिहिर ने कॉल उठाया और कहा, हाँ रम्या, बोलो। जैसे ही चाहत ने मिहिर के मुंह से रम्या का नाम सुना, वो मिहिर से दूर हो गई। उसने मिहिर के कंधे से अपना हाथ हटा लिया और उसके पैरों से भी नीचे उतर गई। अब चाहत के पैर कागज के बाहर थे। मिहिर ने जैसे ही चाहत को कागज से बाहर देखा, उसने फोन पे कहा, रुको, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और फिर चाहत से कहा, क्या हुआ, तुम नीचे क्यों उतर गई? हम तो गेम जीत रहे थे, ये क्या कर दिया तुमने? चाहत उस वक्त कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा था, जैसे कि वो कुछ सोचना ही नहीं चाह रही थी। चाहत बिना कुछ कहे और बिना कुछ सुने पीछे मुड़ी और चुपचाप वहां से जाने लगी। मिहिर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चाहत ने ऐसा क्यों किया। उसके दिमाग में हजार सवाल थे। उसे लग रहा था कि पता नहीं चाहत क्या कहना चाहती थी उससे, और जब वो गेम जीत रहे थे तो वो ऐसे अचानक से क्यों चली गई। उसने सारे सवाल नजरअंदाज किए और चुपचाप चाहत को जाते हुए देखने लगा। अब चाहत पार्टी हॉल से बाहर आ चुकी थी और चुपचाप बाहर जाकर वहां रखे एक बेंच पर बैठ गई। अब चाहत का दिमाग जाग रहा था और हजारों ख्यालों के तीर उसके दिमाग में तेजी से चलने लगे। उसे लगा वो क्या करने जा रही थी। उसे पता था कि मिहिर किसी और का है, उसके बावजूद वो उससे अपने दिल की बात कहने जा रही थी। क्या सोच रही थी वो कि मिहिर ये सब सुनकर उसे गले से लगा लेगा? उसे बहुत अच्छे से पता था कि मिहिर का जवाब ना ही होता, और जब वो मिहिर के मुंह से इनकार सुनती तो क्या वो इस गम को सह पाती? अभी जैसे बेफिक्र होके वो खुशी से एक आजाद परिंदे की तरह अपनी जिंदगी जी रही है, क्या वो ऐसे जी पाती? शुरू में जब उसे रम्या के बारे में पता चला था, तभी वो कितनी मायूस हो गई थी, कितनी बदल गई थी। तो इस बार जो दर्द उसे मिलता, क्या दोबारा वो उस दर्द को सह पाती? कितनी पागल और बेवकूफ है वो। उसे लगा कि आखिर क्यों उसने अपने दिल की बात सुनी। इस बार उसे अपने दिमाग की बात सुननी चाहिए थी। कितना पछतावा होता उसे जब वो मिहिर के मुंह से ऐसी बातें सुनती जो वो ख्वाब में भी नहीं सुनना चाहती। ये सारे ख्याल उसे बहुत परेशान कर रहे थे। मिहिर चाहत को जाते देख लतिका को ढूंढने लगा। लतिका उसे डांस करने वाली जगह पर मिली। वो गया और उसने लतिका को बताने की कोशिश की चाहत के बारे में, पर गाने का शोर इतना ज्यादा था कि लतिका सुन ही नहीं पा रही थी। उसने लतिका को थोड़ी दूर चलने का इशारा किया। लतिका उसके साथ आई और फिर उसने सारा वाकया उसे बताया।
लतिका ने कहा, अच्छा किया कि तुमने मुझे ये बात आकर बता दी। तुम फिक्र मत करो, वो थोड़ी ऐसी ही है, कब क्या करती है मुझे खुद समझ नहीं आता। तुम जाओ और जाके पार्टी के मजे लो, मैं जाके उसे देखती हूँ। मिहिर ने कहा, ठीक है, अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना। और ये कहते हुए वहाँ से चला गया। लतिका वहाँ से बाहर निकली, थोड़े आगे गई और उसने चाहत को एक बेंच पे बैठे हुए देखा। वो गई और उसने चाहत के कंधे पे हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ चाहत, तुम ऐसे वहाँ से बाहर क्यों आ गई? और आज तो तुम मिहिर को सब कुछ बताने वाली थी ना, फिर ऐसे यहाँ आके चुपचाप क्यों बैठी हो? चाहत ने बात बदलते हुए कहा, लतिका, मैं घर जाना चाहती हूँ, तुम चाहो तो पार्टी में रुक जाओ थोड़ी देर, मैं अकेली चली जाऊंगी। लतिका ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं छोड़ने वाली, हम साथ आए थे और साथ जाएंगे, और वैसे भी तुम्हारे बिना मैं यहाँ क्या करूँगी। रुको, मैं टैक्सी या रिक्शा देख के आती हूँ। ये कहकर वो थोड़े आगे चली गई। कुछ देर में लतिका एक टैक्सी लेकर आई और दोनों अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह चाहत की घड़ी का अलार्म बजा और वो नींद से जागी। इस बार उसने बिस्तर से उठने में कोई नखरे नहीं किए। उसकी माँ ने खिड़की का पर्दा खोल रखा था। वो उठी और जाके उसने खिड़की के पर्दे वापस बंद कर दिए। चाहत तैयार हुई और स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल बस में बैठे बैठे उसने तय कर लिया कि अब उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होगा और कहीं नहीं। कुछ महीनों से मिहिर स्कूल बस से नहीं आता था और जब चाहत ने पता किया तब उसे पता चला था कि वो अपनी गाड़ी से स्कूल आता था। चाहत के मन में मिहिर के लिए कोई गुस्सा या कोई नफरत नहीं थी। वो अब भी मिहिर से बहुत प्यार करती थी, पर अब वो अपने इस प्यार को दिल के किसी कोने में दबाकर रख देना चाहती थी। उसे पता था कि अब कुछ दिनों बाद वैसे ही उसे स्कूल से चले जाना है, तो उसके बाद ना ही वो मिहिर को देख पाएगी और ना ही उसके बारे में सोचेगी। चाहत को पता था कि शायद ऐसा प्यार वो अब किसी और लड़के से दोबारा ना कर पाए। उसने सोचा कि स्कूल खत्म करने के बाद उसके माँ बाप जहाँ उसकी शादी करवाएं वो खुशी खुशी कर लेगी और अपने फर्ज पूरे करेगी। चाहत बस में ये सारी बातें सोचते सोचते स्कूल पहुंची। क्लासरूम की तरफ जाते वक्त उसने देखा कि सामने से मिहिर आ रहा है। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, सीधा क्लासरूम की तरफ चलने लगे या फिर अपना रास्ता बदल ले। चाहत अपने दिमाग को तो काबू में कर सकती थी, पर उसका दिल, वो तो उस दिन से ही उसके बस में नहीं था जब उसने पहली बार मिहिर को देखा था। वो सीधे अपने रास्ते चलने लगी। सामने से आते हुए मिहिर ने चाहत को देखा और जैसे ही चाहत के पास पहुंचा उसने पूछा, चाहत, तुम कल कुछ कहने वाली थी ना? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मिहिर के पूछने पे चाहत क्या अपने दिल की बातें उसे बता देगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।